ये कहानी है सकीना की, जो एक गरीब दर्जी की बेटी थी, जिसके वालिद कपड़े सिलाते थे ताकि घर का गुजारा कर सके। सकीना एक नेक दीनदार थी, अपने छोटे भाई को तालीम देती और वालिदैन की खिदमत भी करती थी। लेकिन एक दिन उसका भाई जब तालीम से लौट रहा था, एक अय्याशी शहजादा अपने दोस्तों के साथ घुड़सवारी कर रहा था और वो उसके भाई से भिड़ जाता है। वो दोनों गिर जाते हैं और शहजादा उसके छोटे भाई पर गुस्सा करने लगता है। वो कहता है, बेवकूफ लड़के, तुम्हारी वजह से मैं शर्त हार गया। तभी सकीना आती है और उस शहजादे को थप्पड़ मारती है सबके सामने और जलील भी करती है। शहजादे का पूरे शहर में मजाक बन जाता है, क्योंकि वो शर्त भी हार गया था और उस लड़की ने थप्पड़ भी मारा था सबके सामने। वो सकीना से इंतकाम लेता है, अपने लोग उसके वालिद की दुकान पर भेजता है और वो लोग दुकान पर जाकर तोड़ फोड़ करने लगते हैं। वो रोज उन्हें परेशान करता है। क्या सकीना अपने घर को बचा पाएंगी या उसके साथ क्या होगा, ये जानने के लिए पूरी कहानी जरूर देखिए। शहर ज़रफ़शान की वो पुरानी गलियां, जहां सुबह की पहली अजान से लेकर शाम की आखिरी अजान तक हर आवाज में जिंदगी की गूंज महसूस होती थी। दजला नदी के किनारे बसा ये शहर, जहां नदी की लहरें जैसे हर रोज नई उम्मीद लाती थीं, लेकिन उसकी तंग गलियों में छुपी होती थी वो दास्तां जो दिल को छेद जाती थी। अमीरों के महल तो चांद की तरह चमकते थे, उनके आंगनों में चश्मे खेलते थे, गुलामों की आवाजें गूंजती थीं। लेकिन दूसरी तरफ गरीबों के छोटे से घर, जहां एक आंगन में पूरा खानदान रहता और हर सांस में मेहनत की महक से भरी होती। ये शहर था अदल ओ इंसाफ का, लेकिन इंसान की कमजोरियों का भी गवाह। यहाँ के बादशाह शाहनशाह जाफर बिन अब्दुल्लाह एक ऐसे हुक्मरान थे जो सुबह से शाम तक दरबार के शाही तख्तों पर बैठे रहते। उनका चेहरा सख्त था जैसे पहाड़ों की चट्टान, लेकिन आंखों में रहमत की चमक ऐसी जो हर फरियाद को सुन लेती। उनकी सल्तनत में खेती-बाड़ी खुशहाल थी, गेहूं के खेत हरे भरे, बाजार में फल सब्जियां रंग बिरंगी ढेर लगाए और तिजारत का सिलसिला ऐसा कि दूर दूर से कारवां आते। लेकिन जाफर की एक ही फिक्र थी जो रात को सोने न देती, उनका अकेला बेटा अलमीर। 20 साल का यह नौजवान लड़का, जिसका कद लंबी शमशीर की तरह ऊंचा, बाल काले तूफान की तरह लहराते हुए और चेहरा ऐसा जैसे किसी उस्ताद नक्काश ने रंगों से सजाया हो। हल्का मीठी आवाज गूंजदार, लेकिन दिल तो एक ऐसी आग का गोला था जो अय्याशी की हवाओं से भड़ककर जल उठी। अलमीर की पैदाइश ही एक जश्न था शहर के लिए। वो दिन जब वो पैदा हुआ, बादशाह ने पूरे शहर में अनाज बांटा। बचपन महल के उन बड़े बड़े आंगनों में गुजरा, जहां गुलामों की पैरों की आवाजें और घोड़ों की नालों की गूंज सुबह शाम होती। 5 साल की उम्र में ही अलमीर को घोड़े दिखते थे सपने में। वो उड़ता हुआ हवा से बात करता। बादशाह ने उसे पहला घोड़ा दिया 10 साल की उम्र में, काला चमकीला चमड़ों से बना साज, नाम सुल्तान। अलमीर रोज सुबह उठता, स्टेबल में पहुंचता, सुल्तान के गले लगता और फिर सवारी करता आंगन में। एक बार तो इतनी तेजी से दौड़ा कि महल की दीवारें हिल गई थीं। नौकर भागते रहे और बादशाह के पैरों तले जमीन कांप गई। जाफर ने उसे पकड़ा, गले लगाया, लेकिन सख्त आवाज में कहा, बेटा, ये शौकस तो ठीक है, लेकिन जिंदगी सिर्फ घोड़े की दौड़ नहीं। हुकूमत सीख लो, उम्मत की फिक्र करो, वरना ये शौकत तुम्हें खा जाएगा। अलमीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बू, दौड़ में ही तो सुकून है, बाद में सीख लूंगा, अभी तो बचपन जी लूं। वक्त गुजरने लगा और अलमीर के शौकत बदलते गए, गहरे होते गए। अब वो सिर्फ घुड़सवारी नहीं, बल्कि अय्याशी के गहरे समंदर में डूबता जा रहा था। रोज शाम को महल के एक बड़े कमरे में महफिल लगती। दोस्त आते, जैसे फरूक जो एक ताजिर का बेटा था, सलीम जो शिकार का शौकीन, और नौजवानों का तूफान। सब बिगड़े हुए, सब अलमीर की तरह आग में झुलसते। महफिल में गजलें पढ़ी जाती, शायरों की महफिल सजती, लेकिन प्यालियां उठाई जाती शराब की, जिसकी महक कमरे को भर देती। हंसी की गूंज, तालियों की आवाज और कभी कभी कोई गीत वाला आता, सितार बजाता। एक शौक था अलमीर का बहुत अजीब, शिकार का। शहर के बाहर जंगल के गहरे हिस्सों में जाकर हिरण पकड़ना, तलवार हाथ में लेकर। एक बार तो वो शेर के सामने खड़ा हो गया, दिल धड़कता हुआ, पसीना टपकता, तलवार काटने को तैयार। दोस्त पीछे से चिल्लाए, अलमीर भाग जा भाई, ये पागलपन है। लेकिन अलमीर ने तलवार निकाली, एक झटका मारा, लेकिन शेर भाग गया जंगल में।
दोस्त हंस पड़े। ये तो हिम्मत है, लेकिन पागलपन भी। और शौक, वो शहर की हसीनों को देखते हुए नज़में लिखना। बाजार में घूमता अलमीर एक नजर डालता किसी लड़की पर। महल का उसका कमरा बड़ा था, दीवारों पर तस्वीरें घोड़ों की लटकी हुई, अलमारियां तलवारों और तीरों से भरी, और एक छोटी सी डायरी जहां रोज के शौकन लिखे जाते। बादशाह जाफर रोज रात को उसके कमरे में आते, बैठते और समझाते, अलमीर बेटा, ये सब छोड़ दो, कल तू ये सल्तनत संभालेगा, जिम्मेदारी सीख लो, उम्मत के लोगों की फिक्र कर, वरना ये शौकत तुझे खा जाएंगे। अलमीर मुस्कुराता, बाप के हाथ चूमता, अब्बू, जिंदगी पहले जी लूं पूरी तरह, फिर जिम्मेदारी संभाल लूंगा। अभी तो ये उम्र है मस्ती की। लेकिन अंदर ही अंदर दिल में एक खालीपन महसूस होता, जो महफिलों की रौनक से भरने की कोशिश में और गहरा होता जाता। कभी कभी रात को अकेला बैठता, खिड़की से शहर को देखता, सोचता, ये सब क्या है, असली सुकून कहाँ है। शहर के दूसरे कोने की दास्तां, वो इलाका जहां गलियां इतनी तंग थीं कि दो आदमी साथ साथ मुश्किल से चल पाते, और सूरज की रोशनी दोपहर में भी मुश्किल से अंदर उतरती। हवा में कपड़ों की सिलाई की महक होती और हर घर से बच्चों की पढ़ाई की आवाज आती। यहां रहती थी सकीना, एक ऐसी लड़की जिसका चेहरा सुबह की पहली किरण सा साफ और नूरानी, आंखें गहरी झीलों सी जिसमें कोई तसव्वुर डूब जाए और न उतरे, और मुस्कुराहट ऐसी जो पूरे घर को रोशन कर देती, जैसे कोई दिया जल गया हो। सकीना के वालिद अब्दुल रहमान एक सादा दर्जी थे। शहर के बाजार के एक छोटे से कोने में उनकी दुकान, जहां रोज सुबह वो बैठता, सुई और धागा हाथ में लेकर। लोग आते, कपड़े लाते और कहते, अब्दुल भाई, ये कुर्ता सिल दो, जैसे मेरी जान में हो जाए। अब्दुल रहमान का हाथ जादुई था। वो सिलता तो कपड़ा सिर्फ कपड़ा ना रहता, बल्कि पहनने वाले को शान दे देता, जैसे उसकी शख्सियत को नई रोशनी। घर छोटा सा था, 2 कमरे जहां एक में बिस्तर और दूसरे में खाना बनाने का सामान, और एक छोटा सा आंगन जहां वालिदा उम्मे बिलाल रोटी सेंकती और छोटा भाई बिलाल खेलता रहता। हाल ठीक थे, न अमीरी की शान थी कि हर रोज मिठाई खाएं, न गरीबी की जिल्लत के रोटी के लिए तड़पे। बस रोज की मेहनत से गुजारा और दुआओं से सुकून। रोज सुबह अब्दुल रहमान उठता, पहले घर वालों से, वुजू करता ताजा पानी से, नमाज अदा कर फिर दुकान खोलने चलता। रास्ते में लोगों से सलाम दुआ, बाजार पहुंचता तो कस्टमर्स का इंतजार। शाम को वापस आता, हाथों में सिलाई का सामान, लेकिन चेहरे पर शुक्र का इजहार। अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी दिन गुजर गया। वालिदा घर संभालती, सुबह चाय बनाती दूध के साथ, दोपहर को सादा खाना जैसे दाल चावल, शाम को सब्जी और रोटी। वो भी नमाज की पाबंद थी। बिलाल 10 साल का मासूम लड़का, जिसका चेहरा फूल सा नरम और आंखें बड़े बड़े मासूम, रोज सुबह उठता और मस्जिद जाता तालीम के लिए। कुरान की तिलावत में खो जाता, आवाज मीठी जैसे शहद टपक रहा हो। इमाम उसे प्यार करते, कहते, बिलाल बेटा, तेरी तिलावत दिल को छू जाती है। बिलाल शर्मा जाता, हुजूर, ये तो अल्लाह की तौफीक है। और सकीना, वो तो घर की रोशनी थी, जैसे सूरज की किरण जो हर कोने को पहुंच जाए। रोज सुबह वो सबसे पहले उठती, चादर ओढ़कर वुजू करती ताजा पानी से, फिर नमाज पढ़ती, सूरज उगने से पहले सजदे में दुआ मांगती कि अल्लाह घर वालों को हिफाजत दे। फिर वालिदा के साथ काम शुरू, आंगन साफ करना झाड़ू से, आटा गलना हाथ से, सब्जी काटना चाकू से, धीरे धीरे। दोपहर में दुकान जाती, वालिद की मदद करती, कपड़े नापना हाथ से, धागा काटना, कभी कस्टमर से बात करके उनको खुश करना। एक कस्टमर औरत कहती, सकीना बेटी, तेरी मुस्कुराहट से कपड़ा और सुंदर लगता। सकीना हंस पड़ती, अम्मी जी, ये तो वालिद का काम है। शाम को बिलाल को मस्जिद ले जाती, वहां बैठकर तिलावत सुनती, कभी खुद पढ़ती। एक बार इमाम ने कहा, सकीना बेटी, तेरी आवाज में नूर है, अल्लाह का करम नजर आता है। वो शर्मा कर सर झुका लेती, हुजूर, ये तो बस दुआ का असर है, मैं तो कुछ नहीं। जिंदगी ऐसी चल रही थी, रोज की छोटी छोटी मेहनतें, शाम की दुआओं की महफिल और रात की नींद जो सुकून से भरी होती, जैसे अल्लाह ने खुद लिखी हो। लेकिन जिंदगी तो हमेशा सीधी राह पर नहीं चलती। कभी कभी तूफान आते हैं जो सब कुछ उजाड़ देते हैं और इंसान को नई राह दिखाते हैं। एक ऐसा दिन आया जब मौसम बादलों से पूरा ढक गया था, हवा ठंडी ठंडी चल रही थी जैसे सर्दी की पहली छुअन, और बाजार में लोग जल्दी जल्दी
अपने काम में लगे थे। बारिश के डर से अलमीर के दोस्त महल के बड़े आंगन में बैठे थे, शराब की प्यालियां हाथ में, हवा में महक फैली हुई। फरूका, जो हमेशा शुरुआत करता, ने प्याली उठाई और कहा, अलमीर भाई, आज तुम बोर लग रहे हो। चेहरा उतरा हुआ। चल कुछ मजा करते हैं। शर्त लगाते हैं एक जबरदस्त। जो अपने घोड़े पर शहर का पूरा चक्कर लगाएगा, यहां से बाजार निकलकर, नदी का पुल पार करके, पहाड़ की ऊंची राह चढ़कर फिर वापस महल पहुंचाएगा, वो जीतेगा। हारने वाला एक पूरा महीना का खर्चा उठाएगा। हर शाम महफिल, शराब, शिकार, सब कुछ। सलीम, जो बगल में बैठा, हंस पड़ा जोर से। हाँ भाई, और जीतने वाला बादशाह का नया घोड़ा पाएगा, वो काला चमकीला वाला जो स्टेबल में बंधा है। बाकी दोस्त भी उत्साहित हो गए। तालियां बजीं। शर्त, शर्त! अलमीर की आंखें चमक उठी। दिल में जोश का तूफान उठा, जैसे कोई नई लड़ाई शुरू हो गई हो। ठीक है, शर्त लगी। तैयार हो जाओ सब, मैं आगे रहूंगा। देखो कैसे हवा बन जाऊंगा। सब उठ खड़े हुए। नौकर बुलाए गए, घोड़े स्टेबल से लाए गए। अलमीर का सुल्तान, काला चमकीला, ताजा जूता, नालों से सजा हुआ। दूसरों के घोड़े भी अच्छे, लेकिन सुल्तान जैसे कोई ना। आंगन से शुरू हुई दौड़, गलियां धूल उड़ाती हुई, घोड़ों की थपथप की आवाज गूंजती हुई। लोग डर के भागते, दरवाजों के पीछे छुपते। अलमीर सबसे आगे हवा की तरह दौड़ता, बाल लहराते, दिल में खुशी का समंदर। बाजार के कोने पर पहुंचा। वहां राह थोड़ी तंग सी थी, लोग इधर उधर चल रहे। बिलाल मस्जिद से निकल रहा था। तालीम खत्म हुई थी अभी अभी। हाथ में कुरान की छोटी सी किताब बंधी हुई, नजर नीचे की हुई। दिल में सूरह की आयतों का असर अभी भी गूंज रहा। वो राह पार करने लगा, सोचता हुआ इमाम की बात। पीछे मुड़कर न देखा। मासूम बचपन की वजह से, जहां दुनिया की फिक्र नहीं होती। अचानक जोर की आवाज आई। धाय! एक सख्त टक्कर, जैसे जमीन हिल गई हो। सुल्तान सीधा बिलाल से टक्कर मारकर रुका। नाले खड़े। बिलाल गिर पड़ा जमीन पर सख्त। हाथ पर खरोंच आ गई, सर पर चोट लग गई, हल्का सा लहू निकल आया माथे से। अलमीर घबरा गया, इतना कि घोड़े से गिर गया। सर पर चोट लगी, पसीना बह रहा था, चेहरा धूल से सफेद हो गया। हाथ जमीन पर रगड़ खा गए। दोस्त, वो तो शर्त की फिक्र में आगे निकल गए थे। पीछे मुड़कर ना देखा, सिर्फ धूल उड़ाती रही। अलमीर उठा धीरे धीरे, गुस्से से हाथ कांप रहे थे। चेहरा लाल हो गया, जैसे आग लग गई हो। बिलाल को देखा, जमीन पर लेटा, कुर्ता पकड़ लिया जोर से, खींचा ऊपर। अरे ओ गरीब, तुम्हारी अकल घुटनों में बसी है क्या? राह पार करते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखा? तुम्हारी वजह से मैं शर्त हार गया, समझे? क्या ये शहर तुम्हारे बाप का है कि बिना देखे इधर उधर घूमते हो? बिलाल रो पड़ा, आंसू जमीन पर टपकने लगे, आवाज कांप कांपती। भैया माफ कर दो, मैं मस्जिद से आ रहा था, तालीम खत्म हुई थी अभी, गलती से। तभी पीछे से तेज कदमों की आवाज आई, जैसे कोई तूफान आ रहा हो। सकीना, वो बिलाल को लेने आई थी मस्जिद से। सब देखा, भाई जमीन पर गिरता, ये लड़का पकड़ता हुआ, चिल्लाता हुआ। सकीना का दिल बैठ गया, गुस्सा उबल पड़ा जैसे समंदर का पानी। उसने एक पल न सोचा, हाथ उठाया और अलमीर के मुंह पर थप्पड़ मारा। तेज, सख्त, जलन भरा, जैसे हाथ से आग की लहरें चली हों। अलमीर का चेहरा झटका खा गया, सर इधर हिला। बाजार के लोग रुक गए, कुछ हंस पड़े चुपके से, कुछ आंखें फाड़ कर देखते रहे। सकीना की आवाज गुस्से से भरी हुई, कांपती लेकिन मजबूत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मासूम भाई पर हाथ डालने की? तुम्हारे घोड़े की ये पागलपन भरी तेजी से इसे चोट लगी, जान भी जा सकती थी एक पल में। और तुम ऊपर से चिल्लाते हो जैसे तुम्हारे पास पूरा हकन हो। तुम अमीर जादे हो, महल में पलते हो, लेकिन इंसानियत तो सीख लो पहले। घुड़सवारी करते वक्त आस पास देख लो, लोगों की जिंदगियां हैं यहाँ, सिर्फ तुम्हारी बेकार शर्त नहीं। अलमीर का दिल घबरा गया, शर्म और गुस्सा एक साथ उबल पड़ा। वो कांप उठा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये थप्पड़ मारने की? मैं अलमीर हूं, बादशाह जाफर का बेटा। ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, समझी? तुम्हारे इस मासूम भाई की वजह से शर्त हारी, मेरी इज्जत जमीन पर गिर गई। अब तुम्हें देख लेना, पूरी दुनिया बदल जाएगी तुम्हारे लिए। सकीना ने नजर उठाई, हिम्मत से भरी, गुस्से में लेकिन नेकपन की चमक आंखों में। शर्त? तुम्हें सिर्फ अपनी बेकार शर्त की पड़ी है?
यहां मेरे भाई की जान की बात है। एक छोटी गलती से सब खत्म हो सकता था। जाओ अपनी अय्याशी वाली दुनिया में वापस। अल्लाह सब देख रहा है, वो इंसाफ करेगा बिल्कुल। बिलाल को उठाया, धीरे से गले से लगाया, उसके आंसू पोंछे और चली गई वहां से। लोगों की नजरों के बीच चेहरा लाल लेकिन सर ऊंचा, जैसे कोई शान से चल रही हो। अलमीर वहां खड़ा रह गया, हाथ मुंह पर रखे, जलन से नहीं दिल की चुभन से दुख रहा था। फिर घोड़े पर चढ़ा, हाथ अभी भी कांप रहा, चल दिया महल की तरफ तेजी से। दोस्त वापस आए शाम को महल, हंस हंस कर मजाक उड़ाया। अरे अलमीर भाई, लड़की ने थप्पड़ मारा, शर्त हारी और मुंह पर हाथ भी। अब हर महफिल में ये कहानी सुनाएंगे, अलमीर का थप्पड़ वाला शौकन। अलमीर महफिल में बैठा, प्याला हाथ में लिया लेकिन पिया नहीं। हंसने की कोशिश की लेकिन दिल न माना। रात भर सो न सका, कमरे में अकेला बैठकर। वो थप्पड़ याद आता, वो लड़की की आंखें, हिम्मत। बदला लेना होगा वरना ये शर्म जिंदगी भर रहेगी। दूसरी तरफ सकीना घर पहुंची, बिलाल को पानी पिलाया, ताजा वालिदा ने मरहम लगाया हाथ और सर पर। धीरे धीरे बात की। शाम को अब्दुल रहमान दुकान से वापस आए, सब वाकया सुनाया सकीना ने। टक्कर का हादसा, थप्पड़, धमकी। अब्दुल रहमान का चेहरा बदल गया, हाथ मलते हुए बैठ गए। बेटा, वो लड़का कौन था? शहर में अमीरजादे तो बहुत हैं, लेकिन ये तो सीधी बदमाशी थी, इंसाफ की बात नहीं। अल्लाह हम सबको हिफाजत दे। ये धमकी असली हो गई तो क्या होगा? सकीना को खौफ सा महसूस हुआ दिल में। रात भर दुआ मांगी, नींद ना आई। सुबह सूरज निकला हल्की रोशनी के साथ, लेकिन अलमीर के दिल में पूरा अंधेरा छा गया था। वो उठा बिस्तर से, आईने में देखा अपना चेहरा, जलन का निशान हल्का सा अभी भी, लेकिन शर्म का दाग गहरा। रमजान को बुलाया, वो बुजुर्ग नौकर जो अलमीर के बचपन से साथ था, हर शौकन का गवाह। रमजान चाचा, जाओ उस लड़की के बारे में सब कुछ पता लगाओ। नाम क्या, घर कहाँ, वालिद कौन है, पूरी तफसील। रमजान मोहल्ले गया, धीरे धीरे बाजार के छोटे छोटे दुकान वालों से पूछा चुपके से, लोगों से बातें की जैसे कोई अफवाह सुन रहा हो। वापस आया शाम को सर झुकाए हुए। हुजूर, लड़की का नाम सकीना है, वालिद अब्दुल रहमान एक सादा दर्जी, घर शहर के गरीब इलाके में छोटा सा। हाल ठीक थे लेकिन नेक लोग हैं, रोज मस्जिद जाते हैं, कोई दुश्मनी नहीं। अलमीर का चेहरा सख्त हो गया, गुस्से की लहरें दौड़ गईं। अच्छा, तो आज शाम को कुछ मजबूत आदमी भेज दो उस घर पर, दरवाजा तोड़ दो सख्त से, सामान अंदर से फैलाओ, तबाह कर दो पूरा घर, लेकिन हाथ साफ रखो, किसी को चोट न लगे, सिर्फ डर पैदा कर दो, और ये बात किसी के कान तक न पहुंचे कि मेरा हाथ है इसके पीछे। रमजान का दिल बैठ गया, आवाज कांपती, हुजूर ये बहुत गलत है, एक थप्पड़ पर इतना जुल्म, अल्लाह देख रहा है। लेकिन अलमीर ने गुस्से से सिक्के फेंक दिए जमीन पर। जाओ चाचा, काम करो वरना तुम्हारी नौकरी भी गई आज। रात गहरी हुई, शहर पूरा सो गया था, सिर्फ चांद की हल्की सी रोशनी गलियों पर पड़ रही थी जैसे कोई राज छुपाए। कुछ शख्स अंधेरे लिबास में लिपटे, चेहरे ढके कपड़े से सकीना के घर पहुंचे चुपके से। दरवाजे पर जोर से ठोकर मारी एक ने, लकड़ी दरख्तों की टूट गई जैसे कोई सख्त तूफान आ गया हो। आवाज गूंज गई रात में, अंदर घुस गए तेजी से, अंधेरा छेद कर हाथों में छोटी सी मशाल जैसे शैतान आए हैं। अब्दुल रहमान उठ गए आवाज सुनकर, बिस्तर से कूदकर। कौन हो तुम लोग रात के इस वक्त? रुको, ये क्या कर रहे हो घर में? अल्लाह के डर से बाहर जाओ। कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ तबाही शुरू हो गई। एक ने अलमारी उलट दी जोर से, कपड़े जमीन पर बिखर गए जैसे बारिश के बादल फट गए। दूसरे ने बर्तन गिराए जोर से, आवाज गूंज गई पूरे मोहल्ले में, लेकिन कोई ना उठा। डर से वालिदा चीख उठी, अल्लाह बचा लो हमें, ये क्या कयामत आ गई रात में। सकीना उठ गई झटके से, बिलाल को पकड़ा सीने से, एक कोने में जाकर बैठ गई, उसे गले से लगाया मजबूत। लब हिलने लगे कलमा पर, दिल में दुआ का तूफान, या अल्लाह हिफाजत कर ले हम सबको। लोगों ने सिर्फ 10 मिनट लगे सब बिखरने में। बिस्तर पलट दिए, खाने का सामान फेंक दिया जमीन पर, एक ने दीवार पर लकड़ी की चोट मारी, फिर भाग गए रात के अंधेरे में जैसे भूत उड़ गए हों। घर बिखर गया था अब, जैसे कोई जहन्नुमी आया हो और सब उजड़ कर गया हो। सुबह हुई, सूरज की पहली रोशनी घर में पड़ी,
अब्दुल रहमान ने आंखें खोली और देखा जमीन पर टुकड़े टुकड़े कपड़े फैलाए हुए बर्तन टूटे। या अल्लाह, ये किसकी नफरत है इतनी गहरी? हमने किससे दुश्मनी ली? वालिदा रो रही थी चुपके से, आंसू पोंछती रहती। बिलाल चुप बैठा एक कोने में डर के मारे, हाथ पैर जमीन पर। सकीना का दिल बैठ गया पूरा, आंखें नम। अब्बू, ये वही लड़का है, अलमीर। उसने कल धमकी दी थी कि थप्पड़ महंगा पड़ेगा। ये उसका पहला कदम है। अब्दुल रहमान परेशान हो गए, हाथ मलते हुए बैठ गए आंगन में। बेटा, सब्र करो, अल्लाह का इख्तियार है, लेकिन फिक्र तो है अब। ये शहर अब खतरनाक लग रहा। अलमीर को रमजान ने शाम को बताया, कमरे में चुपके से, काम हो गया हुजूर, घर तबाह है। अलमीर मुस्कुराया बाहर से, लेकिन दिल में एक हल्की सी चुभन महसूस हुई। क्यों लग रहा जैसे गलती हो गई? बदला तो पूरा हुआ ना। फिर महफिल बुलाई, दोस्त आए, तारीफ की, वाह अलमीर, तूने दिखा दिया। लेकिन वो हंस न सका अंदर से, प्याला हाथ में लिया रहता गया। अगला दिन आया। अलमीर ने सोचा, अब दुकान पर हमला कर दो ताकि पूरा खानदान उजड़ जाए। रमजान, आज रात को चोर भेज दो अब्दुल रहमान की दुकान पर। कुल्फें तोड़ दो सख्त से, कपड़े सब चुरा लो झोली भर के, दरवाजा फेंक दो जमीन पर। रमजान गया धीरे से। चोर रात को आए बाजार में, कुल्फें टूटी लोहे की रॉड से, झोली भर ली कपड़ों से चमकीले। दरवाजा जोर से धकेला, जमीन पर गिर गया। सुबह अब्दुल रहमान दुकान पहुंचा, दिल खुश से, लेकिन देखा खाली, सिर्फ धूल उड़ती हुई और टुकड़े टुकड़े कपड़ों के। या रब्बी, ये क्या हो गया? कल घर, आज दुकान। बाजार में अफवाह फैल गई जल्दी से। लोग बोलने लगे, दर्जी ने शायद पैसे उधार लिए किसी से, चोर आ गए रात को। अब्दुल रहमान रो पड़ा वहां ही, आंसू पोंछते हुए घर आया। बेटा सकीना, पैसे खत्म हो गए, अब दुकान बंद करनी पड़ेगी। ये सब एक ही हाथ का खेल लगता है। तीसरा दिन अलमीर ने अफवाह का तूफान खड़ा कर दिया। रमजान, बाजार में जाकर फैला दो कहानी, अब्दुल रहमान चोर है, कस्टमर्स के कपड़े चोरी करता है, पैसे छुपाता है। रमजान ने कुछ गरीब लोगों को पैसे देकर कहानियां सुनाई चुपके से। अफवाह फैल गई जैसे आग। बाजार में चीखाहट शुरू हो गई, दर्जी चोर, तेरा वक्त खत्म हो गया। एक ने पत्थर फेंका दुकान पर, दूसरा बोला, जा शहर से निकल जा, वरना और बिगड़ जाएगा। अब्दुल रहमान ने दुकान बंद कर दी जल्दी से। घर बैठा दुआ की लंबी, अल्लाह तू जानता है सच, ये झूठ क्यों? सकीना ने बाजार से सब देखा दूर से, दिल टूट गया, जैसे कांच का घर गिर गया। वो मस्जिद गई सीधे, इमाम से बैठकर बात की, हुजूर, ये सब क्यों हो रहा हमारे साथ? एक थप्पड़ पर ये सब? इमाम ने हाथ रखा सर पर, बेटी, सब्र का फल मीठा होता है, अल्लाह की मर्जी में कुछ खैर है। चौथा दिन, अलमीर ने गहरी नफरत का खेल सोचा, जहर का सिलसिला। रमजान, मोहल्ले के पानी के चश्मे पर जाकर हल्का सा जहर मिला दो, ताकि तबीयत बिगड़ जाए थोड़े दिनों के लिए। नौकर गया रात को, मिला दिया चुपके से चश्मे में। सकीना सुबह पानी भरने गई, जैसे रोज, पिया घर लाकर। शाम को बुखार चढ़ गया, अचानक पेट में दर्द शुरू, पसीना ठंडा ठंडा। वालिदा ने घरेलू दवा बनाई अदरक और शहद से। बेटा, ये क्या हो गया तुझे? तबीयत ठीक कर ले। सकीना सोई नहीं रात भर, दर्द से तड़पती। अम्मी, ये अलमीर की करतूत है, पानी में कुछ मिला दिया होगा। पांचवा दिन डर का सिलसिला शुरू हो गया। अलमीर ने हुक्म दिया, मोहल्ले में रात को आवाजें करो, धमकियां, पत्थर फेंको दरवाजे पर चुपके से। हर रात ऐसी हुई, आवाजें आती, निकल जाओ शहर से। पत्थर की आवाज गूंजती। सकीना नींद न आई एक भी रात। बिलाल डर के रोते रहे सुबह तक। वालिदा दुआ मांगती रहती। अब्दुल रहमान खानदान को एक शाम आंगन में बिठाया, चेहरा उतरा हुआ। बेटा सकीना, बिलाल, अम्मी, ये शहर हमारे लिए घर बन गया। अब कल सुबह हम निकल जाएंगे दूर कूफा शहर में। वहां मेरा एक पुराना दोस्त है, मदद करेगा नई दुकान खोलने में। नई जिंदगी शुरू करेंगे, अल्लाह की मर्जी। सकीना रो पड़ी, आंसू बह गए गाल पर। अब्बू, लेकिन ये सब उस अलमीर की वजह से। हमने क्या गुनाह किया एक थप्पड़ के नाम पर? अब्दुल रहमान गले लगाया, बेटी, गुनाह तो नहीं, लेकिन सब्र करो, अल्लाह बेहतर राह दिखाएगा। ये तूफान गुजर जाएगा। रात भर सामान बांधना हुआ। छोटे से साए पर सामान बंधा गया। कपड़े बंध दिए, कुछ बर्तन, कुरान की किताब,
बिलाल का तालीम का सामान। सुबह जब सूरज उगा वो निकल पड़े घर से। मोहल्ले वाले दूर से दुआ देते रहे। शहर के दरवाजे पर साया रुक गया। सकीना पीछे मुड़कर देखा। वो गलियां हम जहां बचपन खेला, मस्जिद की मीनार जहां तालीम हुई, दुकान का निशान जहां वालिद बैठते, सब छोड़ गए आंसू बहाकर। राह लंबी थी। पहले दजला नदी पार की मुश्किल से, फिर पहाड़ चढ़ने लगे धीरे धीरे। रेत के मैदान गुजरे। तीसरे दिन शाम को कूफा पहुंचे, थके हुए लेकिन उम्मीद से भरे। दोस्त के घर पहुंचे। एक छोटी सी जगह मिली रहने को। अब्दुल रहमान ने अगले दिन नई दुकान खोली, बाजार के कोने में, छोटी सी लेकिन हौसले से भरी। सकीना मदद करती दुकान पर। बिलाल को नई मस्जिद में तालीम ली गई। इमाम ने प्यार किया, बेटा ये नया शुरुआत है, अल्लाह का करम। धीरे धीरे जिंदगी चल पड़ी। रोटी मिली मेहनत से, दुआओं का सुकून मिला, लेकिन पुराने शहर की यादें दिल में चुभती रहती। दूसरी तरफ अलमीर शुरू के दिनों में खुशी का जश्न मना रहा था। बदला पूरा हुआ। दोस्त महफिलों में तारीफ करते, अलमीर भाई तूने पूरा खानदान उजाड़ दिया एक थप्पड़ पर, वाह। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरे दिल में बेचैनी का तूफान उठा। नींद नहीं आती रात को। ख्वाब आते सकीना के रोती हुई, बिलाल गिरते हुए, घर टूटे हुए। उठकर पसीने से भीगा बैठता। ये क्या हो रहा है मुझे? बदला तो लिया ना। सुबह रमजान को बुलाया। उस दर्जी का क्या हुआ? कहाँ गए वो लोग? रमजान बताया, हुजूर शहर छोड़ दिया सबने, कूफा की तरफ गए। अलमीर का दिल धड़क उठा, जैसे कोई चीज टूट गई हो अंदर। क्यों? अब और क्या बदला रह गया? बेचैनी बढ़ गई दिन ब दिन। घुड़सवारी का शौकन छूट गया। महफिलों में बैठता लेकिन शराब न छूटती हाथ से। दोस्त पूछते, भाई क्या हुआ? चेहरा उतरा रहता। वो चुप रहता, अंदर से तड़प। बादशाह जाफर ने एक दिन देखा दरबार में, बेटा अलमीर क्या बात है? चेहरा उतरा हुआ, खुशियां कहां गई? अलमीर रो पड़ा बाप के सामने, सब कुछ बता दिया। हादसा, थप्पड़, हमले, तबाही। जाफर हैरान रह गए, गुस्से से चेहरा लाल। तू बदला लिया एक मासूम पर? घर तोड़ा, दुकान लूटवाई, अफवाह फैलाई। अल्लाह माफ करे बेटा, ये जुल्म था। अलमीर बोला, अब्बू अब फिक्र है मुझे। वो लड़की सकीना, उसकी हिम्मत, नेकपन, आंखें दिल में घर कर गया है। गलती हुई मुझसे। धीरे धीरे सुधार शुरू हो गया। नमाज पढ़ने लगा रोजाना, मस्जिद जाने लगा सुबह शाम। एक दिन मस्जिद में एक बुजुर्ग मिला, सूफी करीम नाम का, बाल सफेद, चेहरा नूरानी। अलमीर ने बैठकर सब सुना दिया। सूफी ने हाथ रखा सर पर, बेटा गुस्से की आग दिल को जला देती है अंदर से, तकवा और तौबा से बुझ जाती है। जा माफी मांग ले उस खानदान से, मोहब्बत पाएगा असली, दिल से वाली। अलमीर का दिल खुल गया जैसे दरवाजा किसी कवैत से, और फिर दिल में मोहब्बत का पहला एहसास उभरा। सकीना का चेहरा याद आता रात को। वो थप्पड़ नहीं, उसकी हिम्मत, नेक आवाज, मुस्कुराहट। वो मेरी वजह से दुख पाई, अब सुधारना है पूरा। फैसला किया, ढूंढूंगा उन्हें, माफी मांगूंगा दिल से। रमजान को भेजा कूफा। चुपके से पता लगा अब्दुल रहमान कहाँ है, कैसा चल रहा। कुछ दिनों बाद खबर आई, कूफा बाजार में छोटी दुकान, खानदान ठीक, मेहनत कर रहे। अलमीर खुद गया कूफा, सादा लिबास पहने जैसे कोई आम मुसाफिर, घोड़े पर नहीं पैदल चलता हुआ। कूफा पहुंचा, बाजार गया, दूर से देखा अब्दुल रहमान दुकान पर बैठा सिलता हुआ, सकीना मदद करती मुस्कुराती कस्टमर्स से बात, बिलाल पास खेलता खुशी से। अलमीर का दिल धक धक करने लगा। यही तो है मेरी गलतियों का सबब, मेरी मोहब्बत का। वापस आया, सोचा रात भर कैसे माफी मांगूं दिल से। बादशाह को बताया सब। जाफर बोला, बेटा ये तौबा का वक्त है, जा लेकिन सच्चे दिल से, अल्लाह माफ करेगा। 1 महीने बाद अलमीर फिर कूफा गया, तैयारी से, हाथ में छोटा सा तोहफा, दिल में दुआ। अब्दुल रहमान की दुकान पर पहुंचा, सर झुकाकर खड़ा हुआ। हजरत अब्दुल रहमान, मैं अलमीर हूं, वही बादशाह का बेटा, वही जिसने। अब्दुल रहमान डर गए, चेहरा सफेद पड़ गया। तुम यहां कूफा में और हमला करने आए हो? अलमीर घुटनों पर बैठ गया जमीन पर, रो पड़ा जोर से। नहीं हुजूर, माफी मांगने आया हूं, मैंने बहुत बड़ी गलती की। घर तोड़ा, दुकान लूटवाई, अफवाह फैलाई, पानी में जहर मिला दिया, रातों को डराया। सब मेरा हाथ था, गुस्से में अंधा हो गया था मैं।
माफ कर दो अल्लाह के लिए, तौबा कर रहा हूं। अब्दुल रहमान गुस्से में, आवाज बुलंद, तुम्हारी वजह से हम शहर छोड़ गए, जिंदगी उजड़ गई, बच्चे डरते रहे रातों को, अब क्या चाहते हो? और जुल्म। तब सकीना आई दुकान पर, सब सुना खड़े खड़े, आंखें भर आई आंसुओं से, लेकिन गुस्सा भी उबल पड़ा, जैसे पुराना जख्म खुल गया हो। तुम वही अलमीर जो बदला लिया एक थप्पड़ पर, अब यहां भी तबाह कर दोगे हमें? जाओ, हमें छोड़ दो, तुम्हारी माफी का कोई फायदा नहीं अब। अलमीर ने नजर उठाई सकीना की तरफ, आंसू बह रहे, आवाज कांपती, सकीना सुनो, अब सुधार गया हूं मैं, मस्जिद जाता हूं रोज, नमाज पढ़ता, शौक छोड़ दिए सब। तुम्हारी वो हिम्मत ने मुझे जगा दिया अंदर से, मोहब्बत हो गई तुमसे, असली वाली, दिल की गहराई से। निकाह कर लूं तुमसे, तुम्हें वापस लाऊंगा शहर, माफी दूंगा हर जुल्म की, नई जिंदगी शुरू करूंगा साथ। सकीना का चेहरा सख्त हो गया, आंखें लाल। मोहब्बत? तुम्हारी मोहब्बत ने हमें उजाड़ दिया था, घर टूटा, दुकान गई, रातों को डर, बच्चा बीमार, ये सब भूल जाओगे एक माफी से? नहीं, मैं माफ नहीं करूंगी इतनी आसानी से। जाओ अपने महल में, हम यहां ठीक हैं। अब्दुल रहमान हैरान रह गए। खानदान को घर बुलाया, रात भर बैठकर बात हुई। बिलाल बोला मासूमियत से, अब्बू वो बदल गया लगता है, आंखों में आंसू सच्चे थे। वालिदा दुआ की लंबी, अल्लाह राह दिखा दे सही। लेकिन सकीना ने सिर्फ इतना कहा, मैं सोचूंगी, लेकिन अभी नहीं। अलमीर वापस आया शहर, दिल टूटा हुआ लेकिन हौसला न हारा। उसने फैसला किया, माफी जीतने के लिए मेहनत करेगा, दिन रात। पहले महीने में वो रोज कूफा जाता, चुपके से दुकान के बाहर खड़ा रहता, सकीना को देखता, उसकी मुस्कुराहट, कस्टमर्स से, वालिद की मदद। एक दिन उसने एक छोटा सा तोहफा भिजवाया, एक सुंदर सा कपड़ा जो अब्दुल रहमान सिल सकें दुकान पर, साथ एक चिट्ठी, माफ कर दो, मेरी गलती थी, मैं बदल गया हूं। सकीना ने चिट्ठी पढ़ी लेकिन फेंक दी। ये कपड़ा तो सिलवा लेंगे लेकिन माफी नहीं। अलमीर ने मेहनत बढ़ाई। दूसरे महीने में वो कूफा का बाजार साफ करवाया, गरीबों को अनाज बांटा अब्दुल रहमान के नाम से, ताकि उनका नाम चमके। अब्दुल रहमान को पता चला, पूछा सकीना से, बेटा ये सब अलमीर का काम है? सकीना ने कहा, हाँ अब्बू, लेकिन दिल का जख्म गहरा है, इतनी जल्दी नहीं भरेगा। अलमीर रुक नहीं। तीसरे महीने में वो सूफी करीम के पास गया, दुआ मांगी, फिर कूफा जाकर मस्जिद में बैठ गया। तालीम सुनने लगा बिलाल के साथ। बिलाल से बात की, बेटा मैं बुरा था, माफी मांगता हूं। बिलाल हंस पड़ा, भैया अब ठीक हो गए हो? सकीना को पता चला, गुस्सा आया, ये बच्चे को भी। लेकिन दिल में कुछ कुछ महसूस हुआ। अलमीर ने रोज चिट्ठियां लिखना शुरू किया, अपनी गलतियां, सुधार की दास्तान, मोहब्बत का इजहार, लेकिन सकीना जवाब न देती। 4 महीने गुजरे। अलमीर ने एक बड़ा काम किया, कूफा के बाजार में एक छोटी सी मदद की दुकान खोली, गरीबों के लिए, अब्दुल रहमान के नाम पर। लोग बोलने लगे, ये अमीर जादे बदल गया है। अब्दुल रहमान खुश हुए। सकीना से कहा, बेटा वो मेहनत कर रहा है सच में। सकीना ने सोचा, लेकिन कहा, अभी और वक्त दो अब्बू। 5वें महीने में अलमीर ने अपने सुल्तान को बेच दिया, पैसे गरीबों पर खर्च किए। चिट्ठी भेजी सकीना को, मेरा शौक था घोड़ा, लेकिन अब मोहब्बत तुम्हारी, माफ कर दो। सकीना ने चिट्ठी पढ़ी, आंसू आए लेकिन फेंक दी। अलमीर ने मेहनत और बढ़ाई, रोज मस्जिद में जाकर इमाम से बात, दुआ मांगता सकीना के लिए। एक दिन बिलाल ने कहा सकीना से, वो भैया बहुत रो रहे हैं मस्जिद में। सकीना का दिल पिघला थोड़ा, लेकिन कहा, अभी नहीं। 6ठे महीने में अलमीर ने बादशाह से कहा, अब्बू मैं हुकूमत सीख रहा हूं, लेकिन पहले माफी जीत लूं। जाफर ने दुआ दी। अलमीर ने कूफा जाकर अब्दुल रहमान से मिलने की इजाजत मांगी। मिले, गले लग गए। हजरत मैं गुनाहगार था, अब्दुल रहमान माफ कर दिए। लेकिन सकीना से कहा, बेटा वो मेहनत कर रहा है। आखिर 7वें महीने में अलमीर ने एक लंबी चिट्ठी लिखी, अपनी पूरी दास्तान आंसू से भीगी। सकीना ने पढ़ी, रोई, वालिदा से बात की, अम्मी वो सच में बदल गया। अब्दुल रहमान ने कहा, बेटा माफ कर दो, अल्लाह तौबा कबूल करता है। सकीना ने हाँ की, लेकिन कहा, निकाह कर लूं, लेकिन वक्त दो भरोसा बनने में। अलमीर खुश हुआ, उन्हें वापस लाया शहर ए ज़राफ़शान।
नए बड़े घर में रहने को दिया, दुकान बड़ा बनवाई बाजार के बीच में, शहर भर में जश्न हुआ निकाह का, मस्जिद में निकाह हुआ इमाम के हाथों, लोग दुआ देते रहे। अलमीर ने माफी मांगी बार बार, सकीना वो थप्पड़ मेरा पहला सबक था जिंदगी का, अब सिर्फ मोहब्बत ही है। सकीना मुस्कुराई, पहली बार सच्चे दिल से, और ये सब जुल्म तुम्हारा सुधार का सबूत। अल्लाह की रहमत से हम साथ हैं अब, लेकिन याद रखना भरोसा मेहनत से बनता है। जिंदगी बदल गई अलमीर की, घुड़सवारी छोड़ दी, हुकूमत सीखी बाप से, सकीना के साथ सुकून मिला हर पल। बादशाह खुश थे, बेटा यही असली जीत है जिंदगी की। ये दास्तां सिखाती है कि गुस्सा और बदला जिंदगी को जला देते हैं, लेकिन तौबा, सब्र और मोहब्बत रोशन कर देती हैं। हर गलती से सीख लो, अल्लाह की मदद से सुधार जाओ। जैसे अलमीर ने सीखा, दिल की आग बुझा दो, प्यार की रोशनी जला दो, तब जिंदगी सच्ची और खूबसूरत लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें।